हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विपिन सर सीजी पर। आज हम लेकर आ गए हैं छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण संबंधित तिथिक्रम क्या है और उस पे कौन क्या क्या किया है। ठीक, उस निर्माण के समय पे। तो पहला जो क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट लेकर आए हम, छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र किसने दिया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र ध्यान से समझिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। किसने? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने दिया है। किसने दिया है? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने दिया। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के स्पष्ट रेखा चित्र किसने दिया भैया? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने दिया। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, छत्तीसगढ़ राज्य के स्पष्ट रेखा चित्र पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किस लिपि पे दिया है? तो पांडु लिपि पे। कौन सी लिपि पे? पांडु लिपि पे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? कौन सी लिपि पे? पांडुलिपि पे। ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो पेपर पे आएगा हम वो क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ से बिल्कुल पढ़ना है आपको। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया है। किस लिपि पे किया? अपनी पांडुलिपि पे किया है। ठीक है। इसके बाद अपन आगे इसी इसी के लिए, इसमें से विशेष क्या चीज हो सकता है? इसमें से विशेष जो है ना, बस धीरे धीरे नोट्स बनाते चलना है और याद करते चलना है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा फिर छत्तीसगढ़ का। ठीक है, यहाँ पे देखो, फिर पंडित सुंदरलाल जो शर्मा है, पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का, किसका? छत्तीसगढ़ का प्रथम, छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा क्या बोलते हैं? स्वप्न दृष्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वप्न दृष्टा। ठीक है। वह संकल्पनाकार बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है ना, क्वेश्चन क्या कर सकता है? सम, संकल्पनाकार। ठीक है, संकल्पनाकार। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, यहाँ पे बात ध्यान से समझिएगा। विशेष में क्या देखो, पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा व संकल्पनाकार कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा और संकल्पनाकार किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं भैया? पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। विशेष है ये, विशेष है, याद रखना ही है इसको। ठीक है, पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा व संकल्पनाकार किसे कहा जाता है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का जो रेखा चित्र, मानचित्र, उसको किसने दिया? पंडित सुंदरलाल में दिया। किस लिपि पे दिया? पांडुलिपि पे दिया है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आप लोग एक बार और देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपनी पांडुलिपि पे किया है। छत्तीसगढ़ का प्रथम है ना, छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा व संकल्पनाकार किसे कहा जाता है भैया? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, अपन चलते हैं न्याय, यहाँ पे नया चीज है ना और पढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे उसके बाद देखो, छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ विरोधी, शोषण विरोधी, ठीक है, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी जो मंच है, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन, का गठन किसने किया? किसने किया? ऐसा क्वेश्चंस आप कहीं पे किए नहीं होंगे, और जो पेपर में आएगा हम वो क्वेश्चन कराएंगे यार। ठीक है, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किसने किया? तो किसने किया है भैया? तो ठाकुर प्यारेलाल, ठाकुर प्यारेलाल को सब लोग जानते हो। ठाकुर प्यारेलाल ने, किसने? ठाकुर प्यारेलाल ने। ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए अब इसको भी करा दे रहे हैं। ठीक है, किसने किया भैया? ठाकुर प्यारेलाल ने किया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किसने किया है? देखो छत्तीसगढ़ में जो शोषण हो रहा है उसके विरोधी में मंच का गठन किसने किया भैया? ठाकुर प्यारेलाल ने। किसने किया? ठाकुर, ठाकुर लोग ही करेंगे तो ठाकुर प्यारेलाल ने किया है। ठीक है, देखो छत्तीसगढ़ में अगर कोई शोषण हो रहा है, ठीक है ना, तो उसका विरोध कौन करेगा? तो ठाकुर लोग करते हैं, ऐसे याद रखना। तो ठाकुर से ठाकुर प्यारेलाल याद रख लेना। ठीक है कि नहीं? ठीक है, इसका 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 विशेष क्या है? देखो इसका उद्देश्य क्या था और विशेष क्या था इसमें? तो इसका उद्देश्य जो था, इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य क्या था? तो पृथक छत्तीसगढ़ के मांग हेतु, छत्तीसगढ़ को अलग करना है। ठीक है, इसका 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 सपना क्या था? तो छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग हेतु, छत्तीसगढ़ के जो निर्माण है उसकी मांग हेतु। ठीक है, छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग के लिए। ठीक है कि नहीं? छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग के लिए। देखो ऐसा क्वेश्चन सब लोग नहीं कर सकते, लेकिन जो करेगा वही पास होगा, है ना, इसलिए ऐसा क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछेगा? छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन ठाकुर प्यारेलाल ने किया था, उसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य क्या था भैया? छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग हेतु। ठीक है, क्लियर है? अपन चलते हैं थर्ड टॉपिक की ओर। थर्ड टॉपिक अपना क्या देखो, थर्ड टॉपिक क्या आपने देखो, स्वतंत्र भारत के समय छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? ठीक है, यहाँ पे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, स्वतंत्र, स्वतंत्र जब भारत हुआ तो स्वतंत्र भारत के समय, ठीक है, स्वतंत्र भारत के समय, है ना, छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? स्वतंत्र भारत के समय छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? तो किसका हिस्सा था? देखो यहाँ पे किसका हिस्सा था। तो पहला तो छत्तीसगढ़ जो था वो मध्य प्रांत का था। किसका था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, किसका था? मध्य प्रांत का। ठीक है, किसका था? मध्य प्रांत का। और दूसरा नंबर, है ना, मध्य प्रांत व बरार। ठीक है,
किसका? मध्य प्रांत और बरार का था। ठीक है, स्वतंत्र भारत के समय छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? तो मध्य प्रांत और बरार का। क्लियर है कि नहीं? का हिस्सा था। ये बात सबको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के चौथा टॉपिक। चौथा टॉपिक क्या है? चौथा टॉपिक हमारा ये है छत्तीसगढ़ महासभा। छत्तीसगढ़ में जो महासभा होता है, छत्तीसगढ़ जो महासभा है उसका गठन किसने किया? छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने किया भैया? तो किसने किया? आपको याद ही होगा, इस क्वेश्चन सबको याद होगा क्योंकि ये 2011 पे है ना, जियोलॉजी का जो असिस्टेंट जियोलॉजी पे हुआ था उस एग्जाम पे आया हुआ है, ये भी आपको पूछ चुका है क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसका जो छत्तीसगढ़ महासभा का जो गठन है उसको डॉक्टर, आप इसको भूलोगे नहीं, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ, डॉक्टर खूबचंद बघेल ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर खूबचंद बघेल ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर खूबचंद बघेल ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं? देखो, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने किया था? डॉक्टर खूबचंद बघेल ने। देखो, सीजी पुलिस फॉरेस्ट पे यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके लिए, है ना, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसलिए ध्यान से समझना। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन डॉक्टर खूबचंद बघेल ने किया था। ठीक है, इस ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ महासभा कहाँ पे है? ये है राजनांदगांव पे। कहाँ पे है भैया? राजनांदगांव पे। कहाँ पे? राजनांदगांव पे। ठीक है, कहाँ पे? राजनांदगांव हेतु। ठीक है, इसका भी उद्देश्य क्या था? तो पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु। इसका भी उद्देश्य क्या था? देखो, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन डॉक्टर खूबचंद बघेल ने किया। राजनांदगांव में ये स्थित है। महासचिव ये है ना, इसके बाद देखो छत्तीसगढ़, इसका भी उद्देश्य जो था, इसका भी जो उद्देश्य क्या था? इसका भी उद्देश्य छत्तीसगढ़ के मांग हेतु। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किस लिए किया था? क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो निर्माण है वो पृथक निर्माण के लिए। ठीक है, निर्माण के लिए। किसके लिए? छत्तीसगढ़ के पृथक निर्माण के लिए। ठीक है, इसके महासचिव कौन थे? यहाँ पे पूछ सकता है, छत्तीसगढ़ महासभा का जब गठन हुआ तो उस समय इसके महासचिव कौन थे? देखो, गठन तो डॉक्टर खूबचंद बघेल ने किया, लेकिन उसका महासचिव कौन था? तो दशरथ चौबे था। किसने? कौन था? दशरथ चौबे। दशरथ कौन? दशरथ चौबे था। क्लियर है कि नहीं? दशरथ चौबे जो थे वो छत्तीसगढ़ महासभा का महासचिव थे। क्लियर है कि नहीं? और निर्माण किसने किया था? डॉक्टर खूबचंद बघेल ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ठीक है, इसके बाद है छत्तीसगढ़ में, है ना, ये क्वेश्चन सब पूछता है भाई, छत्तीसगढ़ में मुक्ति मोर्चा का गठन किसने किया था? छत्तीसगढ़ में मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ में मुक्ति मोर्चा का गठन, मुक्ति मोर्चा का गठन, ठीक है, किसने किया था? बताओ। छत्तीसगढ़ में मुक्ति जो मोर्चा उसका गठन शंकर गुहा द्वारा किया गया था। ठीक है, गुहा शंकर गुहा, इसको नियोगी भी बोलते हैं छत्तीस। ठीक है, शंकर गुहा का है ना ये, नियोगी, नियोगी। क्लियर है कि नहीं? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किसने किया? देखो, शंकर गुहा और नियोगी ने। देखो, मुक्ति, मुक्ति कहाँ पे मिलता है भैया? शमशान घाट में। शमशान घाट में कौन रहता है भैया? शंकर भगवान। तो शंकर से याद रखना, जब भी छत्तीसगढ़ में मुक्ति मोर्चा का अगर गठन का बात हुए तो शंकर गुहा नियोगी ने किया था। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ गया सबको? देखो, देखो, मुक्ति की बात करेगा तो मुक्ति कौन देता है भैया? शंकर भगवान। इसलिए शंकर से याद रखना, शंकर गुहा नियोगी। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़े अपन, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इसका भी देखो, सबका उद्देश्य वही था, छत्तीसगढ़ का क्या करना? छत्तीसगढ़ का निर्माण करना। सबकी मांग वही थी, छत्तीसगढ़ का क्या करना? निर्माण करना। ठीक है, सबका उद्देश्य क्या था? छत्तीसगढ़ निर्माण करना। ठीक है, ये हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, चलो अगला देखते हैं। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन। देखो, यहाँ पे एक अलग सा क्वेश्चन उठ के आया है, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किसने किया था? देखो, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का जो गठन है वो किसने किया था? तो किसने किया था? पवन दीवान ने। ये संत था, पता है सबको, भगवताचार्य था बहुत बड़ा ये। ठीक है, तो पवन दीवान सबको याद होगा। तो छत्तीसगढ़ में पृथक पार्टी का जो गठन है वो किसने किया था भैया? पवन दीवान ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। ठीक है, आप लोग याद रखना, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन पवन दीवान ने किया था। ठीक है कि नहीं? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है एक अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ। देखो, यहाँ पे एक नया क्वेश्चन बन के आया, ये क्वेश्चन पूछा गया सीजीपीएससी पे। ठीक है, 2014 का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ, छत्तीसगढ़ में भ्रातृत्व संघ की स्थापना किसने किया था? इसको भी किसने किया था? खूबचंद बघेल ने। किसने किया था? खूबचंद बघेल ने। किसने किया था? खूबचंद बघेल ने। अब ध्यान से समझना, खूबचंद बघेल, खूबचंद बघेल ने एक चीज का और गठन किया, एक चीज का और गठन किया, किसका? छत्तीसगढ़ महासभा का। देखो, दो चीज खूबचंद बघेल से याद रखना, छत्तीसगढ़ में दो चीज हमेशा याद रखना। खूबचंद बघेल से क्या क्या याद रखना है? खूबचंद बघेल से क्या क्या याद रखना है? तो पहला महासभा का गठन, पहला महासभा का गठन। ठीक है, महासभा का सचिव कौन था? दशरथ चौबे था। ठीक है, राजनांदगांव में है। और दूसरा चीज खूबचंद बघेल से याद रखना है, क्या चीज, क्या चीज याद रखना है? भ्रातृत्व, छत्तीसगढ़ जो भ्रातृत्व है
संघ का स्थापना इसी ने किया था, इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें अगर पूछा जाए तो इसका भी स्थान कहाँ पे है, तो ये खूबचंद से जितना भी चीज़ आ रहा है अभी वो होगा राजनांदगांव से। क्लियर है कि नहीं? राजनांदगांव से। ठीक है, नांदगांव बोलते हैं जिसको अपन। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, खूबचंद बघेल से याद रखना, महासभा और भारतीय संघ की स्थापना, और स्थान कहाँ पे रहेगा इसका, राजनांदगांव। इंपॉर्टेंट चीज है। छत्तीसगढ़ में एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ मैं आप लोग से, आप लोग आंसर कमेंट पे करिएगा। छत्तीसगढ़ में मुक्ति मोर्चा का गठन किसने किया था? तो मुक्ति से याद रखना कौन, शंकर भगवान मुक्ति देते, तो शंकर गुहा नियोगी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इसके बाद एक और है, छत्तीसगढ़ में संग्राम। ठीक है, छत्तीसगढ़ में संग्राम मंच का गठन, छत्तीसगढ़ में संग्राम मंच का जो गठन है, ठीक है, संग्राम मंच का गठन किसने किया था? तो छत्तीसगढ़ में संग्राम जो मंच है उसका जो गठन है, इसको भी किसने किया था? इसको भी किसने किया था बताओ, संग्राम कौन करेगा? इसको भी किया था हमारा शंकर गुहा ने। किसने? शंकर गुहा ने। ठीक है, देखो संग्राम होगा तभी तो मुक्ति मिलेगी, तो किसने किएगा मुक्ति? शंकर भगवान ने। ठीक है, तो संग्राम से, संग्राम भी शंकर भगवान गुस्सा करता है कि नहीं करता? तो संग्राम से शंकर भगवान और मुक्ति से भी शंकर भगवान, याद रख लेना। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया होगा सबको? ठीक है, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य गठन का प्रमुख तिथिक्रम और कौन कौन उस टाइम पदाधिकारी थे, इसके बारे में अभी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो तो सबसे पहले आपको पता है 1 नवंबर 2000 को तो छत्तीसगढ़ का हुआ था, ये किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? तो अनुच्छेद किस किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? तो अनुच्छेद किस आर्टिकल के तहत हुआ था? तो संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत हुआ था। किसके? संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन यहाँ पे, एक क्वेश्चन पूछा हुआ व्यापम में पूछा है। ठीक है, फूड इंस्पेक्टर पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? तो संविधान के 3रा अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, मैं उस दिन बता दिया था कौन सी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन और है, इसको भी कराया था मैं शायद तक। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का कौन सा क्रम है? तो कौन सा क्रम है भैया? 26वां क्रम का राज्य है। कौन सा क्रम का राज्य है? 26वां क्रम का राज्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़ निर्माण के समय, गठन के समय इसके अनुच्छेद 3 के तहत हुआ है। पंचवर्षीय योजना 9वीं, राज्य का निर्माण क्रम कौन सा? 26वां निर्माण क्रम है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इसमें से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो क्या देखते हैं देखो। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति उस टाइम कौन थे? ठीक है, छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है भाई, पूछना चाहेगा तो पूछेगा, ऐसे क्वेश्चंस पढ़ के जाओ जिसको किसी को ना आता हो, इसलिए आप रेस में हमेशा आगे रहोगे। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम के? तो सी के, ठीक है, सी के आर नारायणा थे, सी के आर नारायणा। ठीक है, सी के आर, ठीक है, श्री के आर नारायणन। ठीक है, समझ में आ गया? भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो के आर नारायणा थे। याद रखना, के आर नारायणा, के आर एन याद रख लो, के आर एन नारायणा। ठीक है, क्लियर है? एन से नारायणा। क्लियर है कि नहीं? भारत के राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायणा थे। ठीक है, अगला, भारत के प्रधानमंत्री, ये इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रधानमंत्री पीएम कौन था उस टाइम? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीएम प्रधानमंत्री तो कौन था 2000 में? कौन था? चलो बताओ, सबको पता होगा, बीजेपी गवर्नमेंट था भाई। किसका गवर्नमेंट था उस टाइम? बीजेपी का गवर्नमेंट था। और कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, काफी सम्मानीय नेता है और ये सबको याद ही होगा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। ये पूछ सकता है अभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत के ना प्रधानमंत्री कौन थे जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ? तो बीजेपी पार्टी का था और अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, छत्तीसगढ़ को तो सबको पता है किस किस राज्य से अलग किया गया, तो मध्य प्रदेश से अलग किया गया है। मध्य प्रदेश से अलग किया गया है। किससे अलग किया गया भैया? मध्य प्रदेश से, इसलिए छत्तीसगढ़ का जो मातृत्व राज्य है वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, उस समय ठीक है, उस समय मुख्य यहाँ के सीएम कौन थे? उस समय यहाँ के मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे? तो दिग्विजय सिंह थे। कौन थे? दिग्विजय सिंह। कौन थे? दिग्विजय सिंह। ठीक है, कौन था भैया उस टाइम? दिग्विजय सिंह था। क्लियर है ना? ये भी अच्छा नेता है, तो याद रहेगा आप लोग को, बिल्कुल मेरे को पता है। ठीक है कि नहीं? आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ऐसा ऐसे टॉपिक्स पढ़ के जाना है आपको, है ना? ये हो गया हमारे छत्तीसगढ़ निर्माण के क्रम में क्या क्या चीज़ हुआ है ना इसमें। ठीक है, यहाँ से एक आध क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अगर आपको पूछ दे, है ना, यहाँ पे एक आध क्वेश्चन और कैसे पूछता है कि किस किस चीज़ का गठन कब कब हुआ था। तो थोड़ा सा आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, पर इतना लेंथी क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं पूछना चाहिए। अगर आएगा तो मैं एक बार करा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग करिए ध्यान से। ठीक है,
छत्तीसगढ़ जो महासभा है, छत्तीसगढ़ महासभा, ठीक है, रिवीजन मारते चलो। छत्तीसगढ़ महासभा किसने किया है? छत्तीसगढ़ महासभा को का गठन खूबचंद बघेल ने किया है। किस सन को हुआ है? तो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन 1956 में हुआ है। कब हुआ है? 1956 में। क्लियर है? ठीक है। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन खूबचंद बघेल ने किया है और 1956 में हुआ है। ये तिथि है ना, ठीक है। इसके बाद क्या दिया था? छत्तीसगढ़ भारतीयत्व संघ की स्थापना भी किसने किया? खूबचंद बघेल ने किया है। इसके गठन कब हुआ था? तो ये 11 सालों बाद 1967 को। कब हुआ था? 1967 को हुआ था। ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है? ये सब पेपर में आया हुआ है ना, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2011 2014 पे। ठीक है। उसके बाद देखो, छत्तीसगढ़ में मुक्ति से आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में मुक्ति से याद रखना है, मुक्ति कौन देता है भैया? शंकर गुहा जी, शंकर गुहा ने। उसके बाद है ना, छत्तीसगढ़ में मुक्ति जो मोर्चा है उसकी स्थापना 1976 को हुआ था। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में मुक्ति के बाद क्या किया? शंकर भगवान ने संग्राम किया। तो छत्तीसगढ़ में संग्राम मंच की स्थापना किसने किया था? तो ये इसको भी शंकर गुहा जी ने किया था। और इसका जो है 1983 में। संग्राम कब हुआ था? देखो, 1983 वर्ल्ड कप जीता था भारत उसी टाइम। वर्ल्ड कप जीता था भारत, तब संग्राम हुआ था देश में। और संग्राम को किसने किया था भैया? शंकर गुहा जी ने 1983 में। याद रख लोगे? याद रख लोगे कि नहीं? है ना। इसके बाद एक चीज़ और याद रखना, 1983 से एक चीज़ और याद रखना, 1983 में छत्तीसगढ़ में एक पृथक पार्टी बनी। वो पृथक पार्टी का निर्माण, पृथक पार्टी जो है उसका निर्माण किसने किया था? तो पृथक पार्टी का जो निर्माण है उसको पवन दीवान ने किया था। पवन दीवान ने पवन दीवान ने 1983 में किया था। क्लियर है कि नहीं? ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन और छूट रहा है बस। ठाकुर प्यारेलाल ने ठाकुर प्यारेलाल ने देखो, ठाकुर लोग क्या करेंगे ये याद रखना। तो छत्तीसगढ़ में जो शोषण हो रहा है, छत्तीसगढ़ में शोषण विरोधी का काम, छत्तीसगढ़ में किसका विरोधी का काम? शोषण विरोधी का काम कौन करता है? ठाकुर प्यारेलाल ने। कब किया है? 1946 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये स्वतंत्रता से पहले की बात है। पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है। तो ऐसी वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा करिए शेयर, जिससे हम आने वाले दिनों पे आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट तैयार कर सकें। और ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए यार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और एक चीज़ और क्या है? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शेयर करोगे तो हमको कॉन्फिडेंस मिलेगा। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट चल, इसके बाद हम एक से क्वेश्चन लाएंगे जो आपके लिए हमेशा पेपर में जो आएगा वैसा क्वेश्चंस कराएंगे, फालतू का क्वेश्चन नहीं कराएंगे। और ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है, आप दो देख लीजिए। क्लियर है कि नहीं? चलो बढ़ते हैं अपन आगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।